अक्सर ना मोनोलॉग्स लिखा करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कम बोलती हूँ या मैं ज़्यादा बात नहीं करती, तो मैं दूसरों से बात नहीं करती, खुद से बहुत बात करती हूँ। अपने साथ संवाद चलते रहते हैं और ऐसे ही संवादों को मैं लिख दिया करती हूँ और फिर मुझे लगता है उन्हें बोल देना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उन्हें सुना जाए पर वो बोल नहीं पाते, तो वो खुद को कहीं ना कहीं उन चीज़ों में ढूंढ लेते हैं। तुम्हें पता है, गुजरते वक्त के साथ मैं खुद को, अपने मन को बेहतर पढ़ने लगी हूँ और मैं अक्सर सोचती हूँ कि शायद तुम भी, शायद क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम हो या नहीं, पर मैं ऐसा समझती हूँ कि तुम्हें होना चाहिए और तुम्हें मेरे हिस्से में होना चाहिए। तो चलो मान लेते हैं कि तुम हो और अभी किसी किताब के पन्नों में उलझे होंगे या फिर कि कॉफ़ी बनाने की सोच रहे होंगे। हाँ, तो हम कहाँ थे? मैं बहुत घुमा देती हूँ बातें, अजीब अड़खन जाए दिमाग भी। सुनो, मैं सोचती हूँ कि जब दो लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं तो कितना कुछ जोड़ता है ब्रह्मांड उनके फेर में। जब दो लोग एक साथ चलने की कोशिश करते हैं एक दूसरे तक, तो वो अक्सर एक दूसरे में ना सहारा देखने या तलाशने लगते हैं। सहारा कितना बहलाने वाला, कितना आसान, कितना तसल्ली देता था शब्द लगता है ना, हम बड़ी जल्दी इसे अपना लेते हैं। हमारा खालीपन, हमारा अतीत, हमारे उधड़े सपने, हमारी कमियां, हमारी खामियां बस किसी को जकड़ कर अपना बोझा उतारने को आतुर रहती हैं। जैसे कि हमें एक जरिया ज़रूरी है खुद को ज़रा सा बेहतर महसूस कराने के लिए। उधार की खुशियाँ, उधार के उजाले, उधार के हौसले कितने आसानी से मिलते से लगते हैं ना। जैसे कि खुद में बंद हैं पर एक दूसरे में खुले हैं। जैसे कि खुद को पहले खोल लेना ज़रूरी नहीं था। जैसे कि एक ताला लिया, अपनी आत्मा पे दिया और चाबी कुएं में फेंक दी। अब फिर उसी कुएं के बाहर बैठकर रोए जा रहे हैं, हाय हमारी चाबी तो गिर गई, हाय हमारी चाबी तो गिर गई। और वो चाबी भी हमें किसी और के भरोसे निकालनी है, या फिर कि निकालनी भी है या नहीं वो भी नहीं पता, पर खुद को दिलासे दिए जाना है कि हाय हमारी चाबी तो गिर गई, अब क्या ही हो सकता है। सुनो ना, तुमने अगर ताला दिया है तो क्या चाबी निकालने की कोशिश करते होंगे क्या? हाँ तो मैं ये कह रही थी कि ये जो सहारा तलाशते लोग होते हैं ना, ये अक्सर सफ़र में ज़रा सी देर में थक जाते हैं। कभी एक दूसरे से, कभी बोझ से, कभी बोझ के डर से। और थकान तो आनी लाजमी ही है, क्योंकि सफ़र की कोई तैयारी ही नहीं थी। हम टूटे टूटे जानम जुड़ने को एक कंधा ढूंढे। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि जब दो लोग एक सफ़र पे हों तो उन्हें साथ की दरकार हो, ना कि सहारे की। मतलब कि देखो, मेरे दुख, मेरे द्वंद्व, मेरा खालीपन, मेरा अंधकार, मेरी तकलीफ़ मेरी अपनी है और मेरी अपनी ही रहेगी, जब तक कि मैं इसे अपनाना, इससे निपटना, इससे लड़ना नहीं सीख जाती या फिर इससे समझौता करना नहीं सीख जाती। मगर मुझे इस बात का इल्म रहे कि मेरा ये हिस्सा तुम्हें ना निगलने लगे। मतलब कि तुम्हें ये अपना बोझ ना मालूम होने लगे, ठीक वैसे ही जैसे कि तुम्हारा अंधकार मेरा मन ना लूटने लगे। देखो, प्यार दो लोगों को जोड़ता है तो ऐसे जोड़े कि मैं और तुम मिले तो रोशनी धूनी धूनी सी होकर भी एक हो, और जो ना हो वो ये कि हम दोनों का अपना अपना अंधकार एक दूसरे के उजाले ना खा जाए। हम एक इकाई में सशक्त हों, ना कि घटने की प्रक्रिया में भागते से। जब दो लोग साथ आएँ तो वो अपने आप में इतने सक्षम, इतने मजबूत हों कि तीसरी गणना जो है, यानी कि वो रिश्ता, उस रिश्ते को कंधे पे बिठाए नन्हे बालक को हवा में उछालती किलकारियों वाली जो खुशी होती है ना, वो महसूस कर सके। उस खुशी को महसूस करना ज़रूरी है। और वहाँ उस बच्चे को ना ये यकीन होना चाहिए कि उसे गिरने नहीं दिया जाएगा, उसे संभाल लिया जाएगा। देखो, अपनी अपनी लड़ाइयाँ होती हैं सबकी, है ना, और सबको अपने हिस्से की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। कृष्ण सारथी रहे थे पर युद्ध अर्जुन के हिस्से था। कृष्ण अर्जुन के एवज में लड़े नहीं थे, वो बस साथ रहे। और हमें भी तो यही चाहिए ना कि कहीं कोई एक हो जो कह दे कि चलो जो भी है, जैसा भी, मैं हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ। मुझे नहीं लगता कि साथ से खूबसूरत कोई नेमत हो सकती है। किसी का साथ होना सब कुछ कितना आसान कर देता है ना। साथ से खूबसूरत तो शायद ही कोई नेमत होगी। मैं सोचती हूँ कि जब दो लोग साथ हो तो वो एक दूसरे में साथ देखे, ना कि सहारा।
सुनो, जब दो लोग साथ आते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि वो हर एक कदम पर साथ साथ चल पाएंगे, एक लय में एक कदम ताल पे चल पाएंगे, क्योंकि जीवन की गलियां बहुत सकरी भी हो सकती हैं। हर वक्त एक ही कदम ताल पे चलना, एक लय में चलना मुमकिन नहीं होता, मुनासिब नहीं होता। मगर हाँ, आगे पीछे चलना भी तो खूबसूरत है ना। कभी तुम जो आगे निकल जाओ या मैं जो पीछे रह जाऊं, तो मैं आवाज़ दे लूं या तुम पलट कर देख लो, आंखें झपकाओ, मुस्कुराओ और इशारों से कह दो कि चलो आगे बढ़ो, मैं हूं ना, साथ साथ रहूँगा। इससे ज़्यादा तो और क्या ही ख्वाहिश होगी। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, तो जब दो लोग एक सफ़र पे साथ आते हैं ना, तो वो अपने साथ अपना अपना सामान भी बांध कर लाते हैं। दैट इमोशनल ग्रीफ केस, राइट। तो ये जो सामान है ना, चलो मान लेते हैं कि हमारे सर पे रखा है, ठीक है। अब इस सामान की दो श्रेणियाँ हो सकती हैं, एक नमक की डली और एक रुई का खोआ। और सफ़र में अक्सर कर बारिशें हो जाया करती हैं। तो तुम्हें बचपन की वो कहानी याद आई ना, बारिश, पंछी, नमक की डली और रुई के फाये वाली। बस वही तो कहानी का सार है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं ये हमेशा कहूँगी। तुम्हें क्या करना है वो तुम जानो। और हाँ, संतोष आनंद साहब तो लिख कर भी गए ना, दो पल के जीवन में एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। शुक्रिया, थैंक यू।